आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 16 है और आंकड़ों का विश्लेषण ही पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है, माध्य। माध्य मतलब क्या, औसत या समांतर माध्य। और माध्य का ये अलग है और ये बहुलक अलग है। ये तीनों बस पढ़ना है और कुछ नहीं है। और एक अंतर्वेशन और बहिर्वेशन वो कुछ नहीं है, फोकट है वो। तो इन तीनों का ना दो तरह के फार्मूले होते हैं। एक सामान्य व्यक्तिगत, जिसमें क्या है, आंकड़े अव्यवस्थित होता है या कहें कि संख्या में कम होते हैं, उसको फटाक से हम हल कर सकते हैं। लेकिन डाटा, आंकड़ा क्या है, बहुत बहुत अधिक मात्रा में होते हैं ना, तो उसका डाटा को हम ना समूह में बांटते। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 को हल किए थे वैसे ही, तो वो क्या था, वैसे ही हल करेंगे इसमें प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन को। तो इसके दो तरह के फार्मूले होते हैं। एक सामान्य, जिसको हम व्यक्तिगत बोलेंगे, जिसमें संख्या कम होता है, और दूसरा वर्गीकृत करके या व्यवस्थित करके। ठीक है, तो पहले इनके फार्मूले को पहले बताता हूँ एक एक करके। तो ये माध्य तो हम जानते हैं ये क्या है, औसत ही है। ठीक है, तो तीनों का फार्मूला, क्योंकि तीनों ही पढ़ना है और दो तरह के फार्मूले ना, अगर नहीं जानेंगे तो एक ही तरह के फार्मूले से हल कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो पहला माध्य ही बता रहा हूँ, बहुलक अभी नहीं बताया, लेकिन बहुलक का सामान्य और इसका वर्गीकृत प्रेक्षणों के लिए भी अलग है। ठीक है, इन दोनों का, तीनों का अलग अलग है। ठीक है, तो माध्य का व्यक्तिगत सूत्र, या देखो, व्यक्तिगत सूत्र मतलब क्या होता है, प्रेक्षण की संख्या कम। ठीक है, इसको फटाक से हल कर सकते हैं। जैसे माध्य को बताया था ना, माध्य या औसत कहें एक ही बात है, या समांतर माध्य कहें। माध्य बराबर होता है ये प्रेक्षणों का योग, सभी को जोड़ देते हैं। ये औसत ही है, सभी जो डाटा दिया उसको जोड़ देते हैं, जितनी संख्या होती है प्रेक्षणों का कुल संख्या, योग नहीं है। ठीक है, तो ये औसत ही है। माध्य मतलब ये औसत ही है। ठीक है, ये माध्य का सामान्य है। और एक और चीज है, माध्य का क्या कहें, वर्गीकृत प्रेक्षणों हेतु। इसमें क्या है, हम प्रेक्षणों को क्या है, समूह में बांटते हैं। क्यों, या संख्या अधिक लिख लो, क्योंकि अधिक संख्या होती है इसलिए उसको समूह में बांटते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला, माध्य को हम किस किस से दर्शाते हैं, एम या केवल एम या एक्स, ये क्या कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, सिग्मा बता चुका हूँ। ये एफ एक्स, एफ क्या है, बारंबारता, एक्स क्या है, यही प्रेक्षण है। ठीक है, प्रेक्षण को एक्स, और डाटा कहो या प्रेक्षण कहो एक ही बात है, या आंकड़ा कहो। ठीक है, बता चुका हूँ सबको। तो ये फार्मूला है, ये सिग्मा केवल एफ, इसको तो बता चुका हूँ। ये तो ये वर्गीकृत वाला। ठीक है, इसमें बारंबारता निकालते हैं। ये एफ क्या है, बारंबारता है। इसमें सामान्य हम औसत निकालते हैं, पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, वो वाला है ये। और ये वाला वर्गीकृत है। तो ये माध्य, ये भी माध्य है ना,
ये माध्य ही है ना, ठीक है, ये माध्य ही है, या इसको हम समांतर माध्य कहते हैं, ठीक है, ये साइन है इसका, तो ये माध्य बराबर यही है, ठीक है। ये तो इसका यूज तो कर चुके हैं, और व्यक्तिगत में सामान्य ये, अब मैं ना माध्यका का बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा माध्यका का ये व्यक्तिगत है, ये व्यक्तिगत सूत्र, सम प्लस विषम प्रेक्षणों की संख्या के आधार पर होता है, ठीक है। प्रेक्षण अगर विषम है तो उसका अलग सूत्र है, सम है प्रेक्षणों की संख्या तो उसका अलग है, ठीक है। और पहला व्यक्तिगत सूत्र बता रहा हूँ, ठीक है, सम बता रहा हूँ, ठीक है, सम प्रेक्षणों में माध्य का मतलब मध्य पद, ठीक है, इसको लिख चुका हूँ मैं ये। तो इसका फार्मूला ये है n/2 वां पद, कल इसी को गलती कर रहा था, ठीक है, प्लस n/2 ही है, यहाँ पे प्लस है, मैं गलती से क्या ध्यान इधर चला जाता है ना, यही चीज, तो ये भी वां पद है, इसको हल कर चुके हैं, बटा में ये 2 समप्रेक्षणों के लिए, ठीक है, ये समप्रेक्षणों के लिए, और n यहाँ पे क्या है, प्रेक्षणों की संख्या है, ठीक है, तो दोनों में है तो नीचे लिख दूंगा। और दूसरा देखो, विषम प्रेक्षणों में इन सब का यूज होगा ना, आगे क्या है दिखा के हल करूँगा ना, तो पता चलेगा कि हाँ कौन से क्वेश्चन में किसे यूज करना है, ऐसे 2 वां पद, यहाँ पे n दोनों में n बराबर, यहाँ n बराबर प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है, यहाँ n बराबर प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। जैसे विषम है, मान लो 10 नहीं हो सकता, कोई इसमें क्या है, विषम ही होगा, ठीक है, संख्या, तो इनको तो हल कर चुके हैं, ठीक है। ये व्यक्तिगत सूत्र था, और याद रखना ये व्यक्तिगत सूत्र है, सामान्य ये सामान्य है, इसका भी अभी वर्गीकृत सूत्र आएगा। माध्य का क्या है, हम वर्गीकृत सूत्र को पहले प्रश्नावली में भी पढ़ रहे, ठीक है, लेकिन माध्यका का सेकेंड प्रश्नावली में पढ़ेंगे, और बहुलक का भी सेकेंड में पढ़ेंगे, इसका भी वर्गीकृत को, तो इसका भी वर्गीकृत को यहीं पे लिखा देता हूँ, ठीक है, दिखा के इसको हल करेंगे ना, तो कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन में कि व्यक्तिगत को यूज करेंगे या वर्गीकृत में क्या होता है, प्रेक्षणों को समूह में बांटते हैं क्योंकि उसकी संख्या अधिक होती है, इसीलिए। अब इसी माध्यका का क्या है, माध्यका का वर्गीकृत सूत्र हल करने का, ठीक है, तो घबराना नहीं, इसको अभी बताया नहीं है, लेकिन बता के हल करना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या है,
ये होता है माध्यका, लिखता हूँ यहाँ पे, माध्यका को केवल माध्यका ही कहा जाता है, ठीक है। बराबर लेंगे ये एल प्लस ब्रैकेट में होगा ये, और यहाँ पे जो एन है ना, ये एन, इसमें भी एन रहेगा, ठीक है, और वो भी प्रेक्षणों की संख्या ही कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे n/2 ये वाला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वो रहेगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर में भिन्न में होंगे n/2 माइनस ये सी एफ रहेगा। ये क्या है बताता हूँ, ठीक है। और ये पूरे बटा में रहेगा केवल एफ, एफ मतलब समझते हैं बारंबारता है, और गुणा में होगा ये एच होगा। तो इन सब को, एन को तो हम जानते हैं ये क्या है, एन क्या है यहाँ पे और यहाँ पे ध्यान देना, ये सम और विषम के लिए नहीं है, ठीक है, वर्गीकृत सूत्र के लिए, जिसमें समूह को बांटे हैं, वर्गीकृत सूत्र यानी प्रेक्षणों का समूह में बांटना। जैसे प्रश्न उदाहरण 1 को किए थे वैसे ही समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एल क्या है, एल बराबर क्या है पता है, ये माध्यका वर्ग की, इसको बाद में बताऊंगा, ये माध्यका, यहीं पे लिखा देता हूँ, माध्यका वर्ग, एक वर्ग चुनेंगे उसको माध्यका वर्ग कहेंगे, ठीक है। माध्यका वर्ग की ये निम्न सीमा होगी ये, तो यहीं पे लिख लो भी निम्न सीमा, बाद में नहीं लिखाऊंगा ना। ये एच हुआ, एल के बाद ना एच को ले लेना, ठीक है। ये एच क्या होगा, ये वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल की माप होगी, माप। जैसे आप 0 से 4 लिए थे ना, मतलब 4-4 के अंतराल में, वैसे ही आप 10, 15, 20 जितने भी ले सकते हो अंतराल, ठीक है। समूह में एक क्वेश्चन को हल किए थे। अब यहाँ n क्या है, प्रेक्षणों की कुल संख्या है, ठीक है। n वही है प्रेक्षणों की कुल संख्या है। 1, 2 हो गया, ठीक है, 2, ये सी एफ बचा है और ये एफ, ये सी एफ को एक साथ काउंट करेंगे, ठीक है। ये एफ पहले बताता हूँ, ये एफ क्या है, ये एफ क्या है, ये माध्यका वर्ग जो चुनेंगे उसका बारंबारता होगी, एफ को तो हम बारंबारता ही कहते हैं। तो ये माध्यका वर्ग की बारंबारता होगी, लिखना नहीं पड़ेगा ये होगी करके। अब सी एफ ले रहा हूँ, ये संचयी बारता होगी, संचयी बारता इसका, और ये सब निकालना बताऊंगा भी, ठीक है। इसको एक साथ लिखने का उद्देश्य ये है कि हम कैसे पहचानेंगे। समूह में बांटना मतलब क्या हो गए, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लें। समूह में बांटना एग्जाम्पल में लिख लें, जैसे 10 से 15 या 0 से 4, ये डेश दिखाई देंगे आपको सारणी में, तो समझ जाना ये वर्गीकृत समूह का है, ठीक है, ठीक है। ऐसे डेश दिखाई देंगे दो संख्या के बीच में, तो यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ, हम पहचानेंगे कैसे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1300 ऐसे डेश होंगे, 1350 से ये 1400, कुछ भी ये ऐसे, ठीक है। ऐसे डेश बने रहेंगे, किसमें, समूह बने रहेंगे, ठीक है। 1350 और 1400 के बीच में ये पूरे एक समूह है, ऐसे समूह बने रहेंगे। इसको 135 है, इसको 140 करने वाला था, ठीक है, 0 लग गया गलती से, तो ये माध्यका हुआ, ठीक है। अब मैं तीसरा बताता हूँ, तीसरा बहुलक।
बहुलक इसका क्या है, बहुलक इसको भी नहीं बताया, इसको क्या करके हल करके नहीं बताया अभी तक। और इसका क्या है, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत क्या है, इसका व्यक्तिगत सूत्र नहीं होता है। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत में क्या होगा, प्रेक्षणों, प्रेक्षणों की संख्या कम कम होगी। तो बहुलक को सबसे अधिक बार, जिस प्रेक्षण क्या है सबसे अधिक बार आई हुई होती है, बहुलक में क्या होता है इसको भी बताऊंगा। जिस प्रेक्षण या आंकड़ा, आंकड़ा ही बोलते प्रेक्षण, आंकड़ा सबसे, आंकड़ा सबसे अधिक बार आया हो उसको चुन लेते हैं। जैसे अभी बताऊंगा इसको, ठीक है। अब इसका बहुलक कम है, वर्गीकृत बताता हूँ, ठीक है। वर्गीकृत सूत्र, वर्गीकृत में क्या है इसको भी लिख लूं, प्रेक्षणों को समूह में बांटना। जैसे 30, 40, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ऐसे समूह दिखाई देंगे, ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन में दिखाई देंगे एग्जाम में, तो आप समझ लेना अगर बहुलक निकालिए कहा जाए तो बहुलक का सूत्र निकालेंगे, मतलब ये दिखाई देंगे ऐसे, तो माध्यिका निकालने के लिए क्वेश्चन में तो बोलेंगे ही, ठीक है। और प्रेक्षणों, इसमें भी हमने क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1 को ऐसे समूह बना के हल किए थे, ठीक है। और ये ऐसा बनाए थे, ठीक है, 4 के अंतराल लिए थे, 0 से 4 यानी 4 के अंतराल में, और उसका मध्यमान ज्ञात किए थे। इसमें भी सब में वैसे ही मध्यमान निकालेंगे, इनको जोड़ दो और 2 से भाग देना है। तो ऐसा ही कार्य करना है क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा होता है। तो अब इसका देखो, किसका, बहुलक का सूत्र, इसमें देखो बहुलक को सूत्र को ज्ञात करने के लिए वर्गीकृत में बहुलक बराबर होगा, ये L, उसमें भी L था, देखो ये L था, प्लस था ना, यहाँ पर भी प्लस होगा। लेकिन ये इसमें क्या होगा, देखो ये F1, ठीक है, F1 माइनस F0, ये क्या क्या है पहचानना है, बड़ा आसान है। बटा में करेंगे 2, इसी को उतारेंगे, F1 माइनस F0 माइनस F1, यहाँ पे F2 हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। अब गुणा में, जैसे यहाँ पे गुणा में H था ना, जैसे L प्लस था, H गुणा में H था, वैसे ही यहाँ पे H रहेगा। L क्या है, इसमें निम्न सीमा था, H क्या था, वर्ग की अंतराल था, तो सेम टू सेम यहाँ पे वही है। यहाँ माध्यिका वर्ग है ना, इसमें भी बहुलक वर्ग चुनेंगे, दोनों में वर्ग चुनेंगे तभी हल होता ही है, ठीक है। वर्ग चुनने की एक तरीका है, उस तरीकों को बताऊंगा तभी तो होगा। तो यहाँ पे L क्या है, L ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जैसे एक हमने चुन लिया तो दोनों में देखो ये निम्न होगा छोटा और ये बड़ा, तो उच्च सीमा होगा, तो ये L TC कहलाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा आसान है L चुनना। और H मतलब समझते हैं वही, इसमें बहुलक ये क्या है,
वर्ग की अंतराल है, यहाँ पे लिखा था वर्ग अंतराल की माप है, तो ये बहुलक वर्ग, ये वर्ग है, ठीक है, वर्ग अंतराल की माप है, ये वर्ग अंतराल की माप लिख सकते हो। यहाँ F0 ये तो L और H हो गया, यहाँ पे F1 है, F2 है और F0 है, 3 चीज़ें लिखता हूँ, ठीक है। पहले लिखता हूँ मैं ये F0 लिख रहा हूँ, ठीक है, F0 फिर F1 फिर F2 लिखता हूँ, ठीक है, समझ जाओगे। पहला बहुलक F1 क्या है, बहुलक की बारंबारता होगी, ठीक है। बहुलक जो वर्ग चुनेंगे उसकी बारंबारता होगी ये बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। ये बहुलक वर्ग चुनना बड़ा आसान है। अब और ये तो बहुलक वर्ग की क्या होगी, बारंबारता होगी। अब जब बहुलक वर्ग की ये ऊपर में है ना, तो ये बहुलक वर्ग की क्या है, ठीक पहले का, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता है, तो ठीक पहले का क्या होगा, बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, ठीक है। अब ये पहले की बारंबारता है और ये खुद बहुलक वर्ग की बारंबारता है F1। अब ये F2 बहुलक वर्ग के बाद की है, पहले का है, अब ये बाद का होगा, ठीक है। तो बहुलक वर्ग चुनना बड़ा आसान है, ठीक है। बहुलक वर्ग बाद की, बहुलक वर्ग बाद की बारंबारता। अब कुछ नहीं है इसमें, ये कितना कंटेंट है, 1 2 3 4 5 कंटेंट है, ठीक है। इसमें भी 1 2 3 4 5 कंटेंट है, एक बार गिन लो 2, ठीक, तो इतना ही तो है, ठीक है। तो ठीक है, 2 पेज में इनको बता के क्या हल करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल नंबर 9 बचा था, उसको यह देखो। और एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको दिखाई दे रहे हैं बहुलक है, ठीक है। बहुलक क्या है, परीक्षणों में सबसे अधिक बार आया होता है, तो उसको हम डायरेक्ट चुन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे यह देखो, एक दुकानदार अपनी दुकान पर किसी विशेष कंपनी के 5 अलग अलग नंबर जूते के नंबर है, ठीक है। 6 7 8 9 10 जूते में नंबर होते हैं, वही है, जूते बेचता है। ये सब नंबर का 3 महीने में हुई बिक्री के आंकड़े इस प्रकार दिया है इसमें। तो देखो, इसमें बहुलक चुनना है हमको, तो इसमें बहुलक चुनना है, कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन बहुलक चुनना है। देखो, ये सीखने के लिए दिया है, ठीक है, ये ऐसा आएगा ही नहीं। एग्जाम्पल नंबर 9 था, ये देखो, जूते की नंबर, ठीक है। और जूते की नंबर था, और दूसरा था बेचे गए जूतों की संख्या, अब देखो इसमें क्या है, 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और 10 नंबर तक दिया है। 6 नंबर के जूते कितने बेचे उसने, 18 बेचे हैं। 7 नंबर के जूते उसने कितने बेचे हैं, 3 महीने में 24। 8 नंबर के जूते कितने बेचे उसने 3 महीने में, 41। 9 नंबर के जूते कितने बेचे हैं उसने, 19। 10 नंबर के 9। इसमें बहुलक चुनना है। देखो बहुलक कैसे चुनेंगे, देखो ये बहुलक में हम पहले यहाँ पे किसी प्रकार का आपको समूह दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। समूह कैसे, देखो बहुलक का दिखाता हूँ सूत्र।
कुछ इस प्रकार के समूह दिखाई देंगे, बीच में डैश रहेंगे दोनों के बीच में, ठीक है। समूह नहीं है तो कैसे चुनेंगे इसमें? तो देखो, बहुलक का व्यक्तिगत सूत्र क्या कहता है? सबसे अधिक बार आया है जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आया हो। तो यहाँ पे देखो 6, 7, 8, 9, 10 ये डाटा नहीं है ना, जूते की नंबर है। डाटा तो ये बेचे गए जूतों की संख्या है, ठीक है। प्रेक्षणों को पहचानना आवश्यक है। तो इसमें हम देखो 18, 24, 41, 19, 9, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? ये 41। तो वो 3 महीने में 8 नंबर के जूते 41 बार बेचा है। तो इसका बहुलक कितना होगा? बहुलक होगा 41, जो कि 8 नंबर की जूते है। इससे क्या पता चलता है, मैं आगे नहीं लिखूंगा, ठीक है। यहाँ बहुलक क्या है? यहाँ बहुलक हम 41 को, बहुलक 41, यहाँ बहुलक ना हम 41 को नहीं करेंगे, बहुलक 8 होगा। यहाँ बहुलक 8 है, ठीक है। बहुलक, ठीक है, बहुलक बराबर 41 जो कि नंबर 8 की जूते, तो बहुलक होगा 8, ठीक है। ये 8 नंबर बहुलक होगा, ठीक है। इसमें क्या है, कोई भी दुकानदार जो है, जो जूता सबसे अधिक बार बिक रहा है उसको अधिक संख्या में मंगाना पड़ेगा ना अपनी दुकान में, ठीक है। सबको बराबर बराबर मात्रा में नहीं मंगाना पड़ेगा। 10 नंबर के जूते देखो केवल 9 बार बिका है, लेकिन 8 नंबर के जूते 3 महीने में 41 बार बिका है, लगभग 4 गुना ज़्यादा है, ठीक है। 9 चौक 36 और 4.5 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो 10 नंबर के जूते वो केवल 9 लाएगा, या 9 लाएगा 3 महीने के लिए, लेकिन वह सबसे अधिक लाएगा वो 41, 3 महीने के लिए 41, या 41 से थोड़ा अधिक लाएगा ना भाई 3 महीने के लिए अपने लिए। तो बिक्री के आधार पे ऐसा बहुलक ऐसा ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डाटा तो यही कह रहा है, तो इससे हमें विस्तृत जानकारी नहीं मिलता है, इसीलिए वर्गीकृत चीज़ों को चुना जाता है, वर्गीकृत सूत्र को। तो इसमें भी बहुत सारा मिल जाता है, जैसे 6 नंबर के जूते 18 बार बिका है 3 महीने में, तो अगली बार जब लाएगा तो हो सकता है 2 बढ़ा के 20 ला दे, इसका 25 ला दे, इसका 45 ला दे। ज़्यादा बिक रहा है तो इसकी संभावना ज़्यादा है 50 भी ला ले, ठीक है, और बिक सकता है। और ये 9 नंबर का 19 बार बिका, ये भी अच्छा बिका है, ठीक है। 10 सबसे कम बार बिका, इसकी लाने की संभावना कम रहेगी। लाएंगे तो सभी को, लेकिन वही है, ऐसे आंकड़े से पता चलता है जानकारी की किस चीज़ को कहाँ क्या करना है, ठीक है। तो ये बहुलक है। अब प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं था। प्रश्नावली, जो संख्या सबसे अधिक बार आए होते हैं उसको ही चुना जाता है, ठीक है। प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन, और पहला यह देखो, देखो यहाँ पे बहुत सारा प्रश्न दिए, ठीक है। इसमें ना सवालों के हल खोजने के लिए हम ना, मतलब कितने दिए हैं, 7, 8, 9 क्वेश्चन दिए इसमें, ठीक है। तो नहीं, 7 क्वेश्चन दिए हैं, 5, 6, 7 क्वेश्चन दिए। इसमें हमें तय करना है कि इन सभी क्वेश्चनों को बहुलक से ज्ञात करनी है, या समांतर माध्य से, या माध्यिका से हल करनी है। क्वेश्चन में लिखा है कि आप समांतर माध्य तथा माध्यिका में से किसका प्रयोग करेंगे इसका हल ढूंढने के लिए, लेकिन क्या है, और इनमें से कोई भी काम नहीं आएगा। मतलब माध्यिका और समांतर माध्य अगर उपयोग में नहीं आएंगे तो वहाँ बहुलक काम आएगा ना भाई। तो तीनों को चुनना है,
तो देखो मैं आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला का आंसर देखो, क्वेश्चन में लिखा है राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है। तो सबसे अधिक एक को चुनना है ना, जैसे यहाँ पे हम एक को चुने थे ना, 8 नंबर क्या है, बहुलक है। तो राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे, तो बहुलक विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है। हम विधि बोल रहे हैं तो आप लिख, ये क्वेश्चन में नहीं आएंगे, बहुलक 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 का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि जो सबसे अधिक क्या लोकप्रिय है, लोकप्रिय सबसे अधिक बार बिकी हो वही वही सबसे लोकप्रिय अखबार होगा। सिंपल से यहाँ पे देखो 8 नंबर के जूते सबसे अधिक बार बिका था ना, 41 बार, तो उस क्षेत्र में क्या 8 नंबर के जूते ही सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर पहले में ही था, ऊपर में ही प्रयोग है ये। तो जो सबसे अधिक बिका होगा भाई, जो अखबार क्या बिकता है, समाचार पत्रिका सुबह बेचते हैं, देखेंगे, तो बस वैसा ही। और एक और आंसर है बहुलक में क्या है, हमें केवल एक को चुनना होता है, सर्वाधिक बार आई हो। तो प्रसिद्धि में क्या होता है, जैसे क्या होता है कि बड़ा बड़ा क्रिकेटर होता है, फिल्म स्टार होते हैं, सबसे अधिक प्रसिद्धि कौन पाता है, क्या बोले अब उसमें, कि जिसका परफॉर्मेंस ज़्यादा हो, जिसका क्या है फिल्म अधिक अधिक बार बिके, सबसे ज़्यादा कमाई करे, ठीक है। तो ऐसे। और इसका सेकेंड या देखो, एक महीने में हुई, देखो इसमें खुद क्वेश्चन में लिखा था एक महीने में हुई औसत वर्षा कितनी है। औसत पूछा है ना, क्वेश्चन में औसत ही पूछा है। औसत मतलब होता है माध्य या समांतर माध्य या औसत। औसत ही लिख दिया क्वेश्चन में, तो औसत का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये जानकारी के लिए, ठीक है। किसी परीक्षा में क्या है, 100 विद्यार्थी ने भाग लिया था। तीसरा देखो, इन विद्यार्थियों में से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी कौन से हैं। इसमें हम माध्यिका का उपयोग करेंगे, माध्यिका का प्रयोग। क्यों? क्योंकि माध्यिका में, यहाँ पे नहीं लिखवाया था क्या, माध्यिका की क्या है, व्यक्तिगत सूत्र में बढ़ते क्रम में लिखते हैं, ठीक है। प्रेक्षणों को यहाँ पे लिख लेना, लिखवाया नहीं था यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। नोट करके, माध्यिका में प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम या आरोही क्रम में पहले किया जाता है, ठीक है। बढ़ते क्रम में या आरोही क्रम में किया जाता है। तो सिंपल से माध्यिका का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि 50 सबसे अधिक अच्छा प्रदर्शन वाले बच्चे चुने, तो क्योंकि माध्यिका में प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिया जाता है। मतलब एक दिखा देता हूँ, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके हम 99 100 तक जाएंगे।
तो हमें सर्वाधिक प्राप्त होने वाले बच्चे इधर प्राप्त हो जाएंगे ना भाई बढ़ते क्रम में, यानी उसका अंक बड़ा बड़ा रहेगा, और जिसका अंक छोटा है वो इधर रहेंगे पीछे की ओर। तो हम माध्यका का उपयोग करेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। और माध्यका में बीज का निकाल आएगा, बीज का निकलने के बाद इधर का चुनाव करेंगे। जैसे वहाँ पे एक क्वेश्चन में किए थे जिसमें 21 व्यक्तियों ने क्या था, इंटरव्यू दिया था, और 10 का चुनाव करना था। लेकिन उसमें भी कन्फ्यूजन है ना, अगर 8 का चुनाव किया जाए और 21 इंटरव्यू हो तो बड़ा उटपुटांग है, ठीक है। तो आगे यह देखो, ये चौथा है, ठीक है। इसमें देखो जनवरी महीने में पेट्रोल का औसत दाम कितना रहा जनवरी महीने में, तो इसका औसत दाम पहले से औसत शब्द लिख दिया है, तो औसत का प्रयोग करेंगे, या माध्य लिख सकते हैं इसको, या समांतर माध्य का उपयोग करेंगे। औसत या माध्य, समांतर माध्य हम जानते हैं, ठीक है। अब पांचवा यह देखो, कौन से खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। तो इसमें हम बहुलक का उपयोग करेंगे क्योंकि एक का चुनाव करना है। यहाँ पे लिख लो या नहीं, सबसे अधिक उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पांचवे में क्या है, बहुलक का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि क्रिकेट में क्या सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है करके बताना है। तो जो सबसे ज़्यादा जिसकी विकेट सर्वाधिक बार आई हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 8, मान लो कोई क्रिकेटर है और उसने 41 विकेट लिया है, तो बहुलक कौन होगा, 8 को बताया था ना। ऐसे ही यहाँ पे होगा जो सर्वाधिक विकेट लिए होंगे, क्योंकि जो सर्वाधिक विकेट लिया होगा या जिसका विकेट सर्वाधिक बार आए होंगे, ठीक है। विटेक, ठीक है, इसको अपनी भाषा में लिखना। और ये छठवा देखो, दावत में बुलाए गए क्या है, 20 व्यक्तियों के लिए कितनी चपातियों की आवश्यकता पड़ेगी, यह तय करने के लिए बस इतना ही लिख दिया है। तो इसमें हम क्या रखें, 20 व्यक्ति है, ठीक है, छोटा संख्या है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है। लेकिन कितनी चपातियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसमें हम औसत निकाल सकते हैं। एक व्यक्ति मान लो 5 रोटी खाएगा, चपाती मतलब रोटी, तो 20 व्यक्तियों के लिए, तो इसमें हम औसत या माध्य लिख सकते हैं, क्योंकि समांतर माध्य लिखता हूँ, ठीक है। समांतर माध्य का उपयोग करेंगे, क्योंकि बस वही है, लिख लेना कि आगे तो नहीं बता सकता ये कि एक व्यक्ति निश्चित मात्रा में कितना खाता है, लेकिन औसत हम निकाल सकते हैं। समांतर माध्य यानी औसत या माध्य अपने से खुद पे सोचकर कि हम खुद कितने खाते हैं। मान लो मैं 5 खाता हूँ, तो 20 लोग आएंगे, ठीक है, दावत में, तो 20 पंचे 100 रोटी बनाना पड़ेगा, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना देंगे 105, तो सबको हो जाएगा कोई। और वैसे भी 20 में से क्या है, कोई 4 खाएगा, 3 खाएगा, कोई 5 खाएगा, कोई 6 खाएगा, ऐसे। तो औसत ऐसा होता है, औसत का उपयोग इन्हीं चीज़ों के लिए किया जाता है। अब ये लास्ट 7वां यह देखो, किस महीने में ज़्यादा बारिश होती है। तो किस महीने में ज़्यादा बारिश होती है, तो एक को चुनना है, एक को, तो बहुलक ही है, एक को चुनना है। किस महीने में ज़्यादा बारिश होती है, यानी बारिश के लिए कौन सा महीना ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुलक का प्रयोग। क्योंकि जिस माह
में बारिश सबसे अधिक बार हुई हो। ठीक है, तो सबसे अधिक बार हुई हो या सबसे ज़्यादा हुई हो। ठीक है, तो ऐसा है। अब मैं प्रश्न क्रमांक 2 में चलता हूँ। अभी इधर कुछ नहीं है। एग्जाम्पल में कल कुछ भूल कर रहा था, ठीक है, उसमें, इसलिए ठीक है, वो नहीं समझना। अब क्या है, एग्जाम्पल कुछ ऐसा सीखने के लिए था, उसको सीखने की तरह बना दिया, और जो चीज़ें हल करने का था उसको हल करके बताया था। ठीक है, तो जिसको हल किया था ना मैंने, उसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसको समझाने के लिए दिया था एग्जाम्पल को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 10 महीने में हुई वर्षा मिलीमीटर में आंकड़े दिए हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे आंकड़े दिए, 243.50 और 266 है, ये बहुत सारे हैं जी। 347 बहुत सारे हैं। इसको इनका औसत वर्षा ज्ञात करनी है। औसत लिखा है यानी हम औसत निकालेंगे। और दूसरे बात, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे कहीं पे आपको ग्रुप नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो सामान्य औसत निकालनी है। ठीक है, तो दिया करके लिखेंगे। दिया है क्या, 10 महीनों की हुई वर्षा किसमें है, मिलीमीटर में है। मिलीमीटर, 10 वर्ष में हुई वर्षा की आंकड़ों या प्रेक्षण। ठीक है, आंकड़े लिखा था। ठीक है, कितना कितना दिया है देखो, देखो यहाँ पे 243.50। ठीक है, 266.00, 347.70 यानी 70, 240.00 है, और 325.20 और आगे दिया है 264.80, 356.30, 211.60 और 246.90, और ये लास्ट दिया है 282.70। ये 10 महीने में हुई वर्षा मिलीमीटर की आंकड़े। ठीक है, ये है। और इसका ज्ञात करने के लिए बोला था, आंकड़ों का औसत ज्ञात करने। तो देखो यहाँ पे कोई डबल नहीं आया है, पहली बात तो। और ये आंकड़ा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 आंकड़ा है मात्र। इसको तो हम आसानी से जोड़ सकते हैं, तो इसके लिए ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, इसमें कोई डबल एक आध दो आए तो भी उसको जोड़ लेंगे। बहुत सारे डबल आते हैं ना, और चूंकि 10 ही है जी ये संख्या में, कोई 100 150 नहीं है, तो इसको ग्रुप बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, हम 35 तक को बड़ा आसानी से, 35-40 तक के आसानी से कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो इसको हम सामान्य औसत से निकालेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये केवल 10 तक के आंकड़ा है, कोई डबल नहीं है, ट्रिपल नहीं है, चबल नहीं है, जो भी रहे। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं औसत बराबर होता है, ये क्या है, आंकड़े है। तो यहाँ पे आंकड़ा लिखा है ना, तो मैं आंकड़ों की योग लिख रहा हूँ। ठीक है, बटा में आंकड़ों की कुल
संख्या। बस मैं इस बराबर को यहाँ पे, इस बराबर को क्या है, औसत को किससे दर्शाते हैं, बताया था AM से, ठीक है। तो ये औसत को यहाँ पे कर रहा हूँ, ये इसको x से भी दर्शाते से कंटिन्यू, ठीक है ऐसे। तो इस देखो इन सबको यहाँ पे ना जोड़ेंगे भाई, ठीक है। तो पहले मैं इसको जोड़ रहा हूँ, 243 50 प्लस 2 6 6 0 0 3 4 7.70 प्लस 2 4 0 और कितना है 0 0 प्लस 3 2 5 0 प्लस 2 6 4 0 प्लस 3 5 6 3 0 प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, ये 2 11 11 0 प्लस 2 4 6 9 0 प्लस 2 8 2 7 0। अब पूरे का बटा करना है यहाँ पे, और ये जो बराबर लिखे थे ना उसको यहाँ पे लिखना, ये गलती से मिस्टेक। तो अब इन सब को जोड़ेंगे, कितना संख्या है देखो, आंकड़ों की कुल योग है, योग मतलब जोड़ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है, तो यहाँ पे 10 कर रहा हूँ भाई। अब आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इन सबको जोड़ लेना और 10 से भाग कर देना, ठीक है। 10 से भाग करना बड़ा आसान है, 1 दशमलव इधर खिसका देना, तो इतना जोड़ना थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, ठीक है। तो ठीक है, और आंसर मिलीलीटर में आएंगे, ठीक है, मिलीमीटर में, मिलीमीटर है, ये मीटर है, मिलीमीटर है, तो आंसर को मिलीमीटर में लिखेंगे, ठीक है। तो कृपया करके इनको जोड़ लेना और 10 से भाग दे देना, ठीक है, बड़ा आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बताता हूँ, ये आगे होमवर्क है, ठीक है, बड़ा आसान है। चूँकि दशमलव को जोड़ना, दशमलव दशमलव के साथ जुड़ता है और इसका इसके साथ, ठीक है। एक एग्जाम्पल जोड़ के बता देता हूँ जोड़ना कैसे है, दशमलव संख्या ना इसलिए। ये देखो इसमें से इन दोनों को ले रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों को छोड़े, यहाँ पे दशमलव वो नहीं है, इसको और इसको ले रहा हूँ, ठीक है। ये 2 3 4 5 0 और ये 3 4 7.70 दशमलव दशमलव में और पूर्णांक पूर्णांक में जोड़ता है, ठीक है, लेकिन इधर अधिक हो जाता है तो इधर आ जाते हैं। तो देखो ऐसे 0 का 0 और 7 5 कितना होता है, 7 5 12, 12 का 2 हासिलाई 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस दशमलव को यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे 12 मत लिख देना, फिर दशमलव इधर मत कर देना, ठीक है। दशमलव 2 संख्या में 2 संख्या में आएंगे, जो हासिलाई 1 है इधर जुड़ जाएंगे। अब 1 और 4 5, 5 7 12, 12 का 2 हासिलाई 1 और ये 3 और 1 4, 4 4 8 और 3 2 2 3 5, ये ऐसे जोड़ते चले जाना है आपको। अब ये 266 को भी यहाँ पे जोड़ दो, 2 6 6 और 0.2 तो यहाँ पे जोड़ दो 0 और ये 2 का 2 दशमलव 2 और 8, 8 और 6 कितना हो गया, 14, 14 का 4 हासिलाई 1 5 1 6 6 और 2 8, ये तीनों संख्या जुड़ गई। अब 240 को यहीं पे जोड़ दो, ऐसे 240.00 है ना, यहाँ पे प्लस 0 का 0 2 का 2 दशमलव दशमलव ये 0 है, 8 का 8 4 4 8 8 2 10, ये अब यहाँ पे ये क्या है 8 8 और 2 0 ऐसे है। अब 4 संख्या हो गई, नहीं ये यहाँ तक जुड़ गए, ठीक है, 325.20 है ये ऐसे। अब देखो 20 है ना, ये दशमलव को 20 में इधर लिखो और ये 325 है, ये इधर एक्स्ट्रा है ना, 0 का 0 2 2
4 हो गया, दशमलव दशमलव 8 5 13 हासिलाई 1 8 1 9 9 2 11 हासिलाई 1 3 1 4 1 का 1। ये इतना जोड़ दिया, इतना जोड़ दिया, ठीक है, इतना आ रहा है। आप यहाँ से जोड़ना, फिर 10 से भाग दे देना, ठीक है। अब मान लो इसको 10 से भाग देना है, मान लो इतने को ही मुझे 10 से भाग देना है, 14 13 दशमलव 4 0 10 से भाग देना है, तो ये 1 दशमलव को इधर बढ़ा देना, ठीक है। ये 14 1, अब ये दशमलव 3 के आगे में कर देना, ऐसे 3 के आगे में ये 4, और केवल दशमलव के बाद जो शून्य होता है उसकी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से 10 के आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं, 1 दशमलव को इधर दाएं बाएं की ओर चला देना तो हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखो, सबसे पहली 10 सम संख्या कौन सी है पूछा गया है, ठीक है। इनका औसत ज्ञात कीजिए, इसमें भी औसत ही निकला है। तो औसत आप तो जानते ही हैं, दिया है सबसे पहली 10 सम संख्याएं होंगी। पहला सम संख्या कौन सा है? 2, दूसरा 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 10 का है ना, 12 14 16 ऐसे और ये 18 और ये 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है? सबसे पहली आने वाली सम संख्या है। अब इसका हमें क्या करना है? औसत निकालना है। तो ये कितनी है? औसत का सूत्र क्या है? औसत का सूत्र क्या है? कुल प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की योग बटा में प्रेक्षणों की कुल संख्या है, ठीक है। ये यहाँ पे प्रेक्षणों यहाँ पे मैंने क्या आंकड़ा लिख दिया था, क्योंकि आंकड़े दिए थे। आंकड़ा या प्रेक्षण दोनों एक ही शब्द है, ठीक है। अंग्रेजी में डेटा बोलते हैं इनको, डाटा, नेट डाटा हमेशा बोलते हो ना, वही है, ठीक है। इसको बताया था। तो बस भैया आप क्या करना, इन सब को यहाँ पे जोड़ देना, ठीक है। और संख्या में कितनी है? 10 है। 10 सबको क्या है? जोड़ के आप भाग दे देना, तो औसत निकालना, तो उसका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 में चलता हूँ, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे हल हो जाएगा, ठीक है। देखो, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी औसत निकालना है। 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम का औसत ज्ञात कीजिए लिखा है। देखो, शहर दिया है ABCDE, 5 शहर। दाम दिया है रुपए में, 25 रुपये 28 रुपये। देखो, इसमें कुछ नहीं करना है। शहर कितनी है? 5। दाम सबको जोड़ देना है और 5 से भाग दे देना है, और कुछ नहीं है। दिया है 5 शहरों की, क्या दिया था? चावलों के दाम दिए, ठीक है। तालिका में दिया है शहर दिया है, फिर रुपए में, ये रुपए दाम दिया है, दाम में रुपए दिया था, ठीक है। ये ABCDE 5 शहर, 1 2 3 4 5 शहर। पहले शहर में कितना है? 25 रुपये। दूसरे शहर में कितना है दाम? 28 रुपये। तीसरे यानी C शहर में कितना है? 30 रुपया।
चावल का दाम, और 31 रुपया, और लास्ट ये 32 रुपया। 25, 28, 30, 31, 32। तो कुछ नहीं है, औसत निकालने के लिए कहा है ना हमको, तो आप औसत निकालना, औसत बराबर करना प्रेक्षणों की योग, प्रेक्षणों को कुल योग भी लिख सकते हैं, या प्रेक्षणों की कुल संख्या। क्यों? इसी से, क्योंकि ये कोई ग्रुप में नहीं है, इन सब को जोड़ देंगे। आपको यहाँ पे आगे प्रेक्षणों को जोड़ना ऐसे, कितना शहर दिया है? 5, 1, 2, 3, 4, 5, यानी प्रेक्षणों की संख्या हो गई 25, 25 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 32, इनको जोड़ लेना भैया और 5 से भाग दे देना, और वो आंसर जो भी आएंगे रुपए में आएंगे, ठीक है, क्योंकि रुपए दिया है, ये दाम है ना, तो इसको जोड़ लेना, ठीक है भाई। जोड़ने में बड़ा आसान है, यहीं पे मैं ऐसे जोड़ सकता हूँ। प्रश्न क्रमांक 5 को भी हल करता हूँ, ठीक है, आप जोड़ लेना, ठीक है भाई। तो प्रश्न क्रमांक 5 यह देखो, इसमें दिया है तालिका में क्या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अधिकतम ऊंची कूद के आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है। ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय खेल है ये, ऊंची कूद की आंकड़े। इन आंकड़ों का हमें औसत ज्ञात करनी है, यानी माध्य बहुलक ज्ञात करनी है, ये दोनों आसान है, और माध्य का भी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो दिया करके टेबल बनाना पड़ेगा इसका, और टेबल फटाक से बनाता हूँ, ठीक है। तो कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 5वां दिया है, क्या लिखेंगे इसको कि अंतर्राष्ट्रीय दिया है, अंतर्राष्ट्रीय खेलों, ओलंपिक होता है, ओलंपिक में अधिकतम ऊंचाई कूद के आंकड़े दिए, ठीक है। और इसका हमें औसत ज्ञात करनी है, बहुलक ज्ञात करनी है, और माध्य का भी ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे बड़ा आसान है, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया है, वर्ष लिखा है, ये वर्ष लिखा है ये, और ऊंचाई लिखा है वो मीटर में है, मीटर। तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का तालिका। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये नहीं है, ठीक है। ये 2004 का 60, 64, 4 साल के अंतराल में क्या ओलंपिक ऊंची कूद हुई थी। तो ऊंचाई मीटर में दिया, ये सभी आंकड़े, ये तो वर्ष है, ये आंकड़े हैं हमारे, ठीक है। इसमें हमें ज्ञात करनी है औसत, माध्यका और बहुलक, कुछ नहीं है। पहला औसत ज्ञात करते हैं, चूँकि हम जानते हैं करके लिख लेना। यह तो हमारा आंकड़ा है, अतः औसत पूछा है तो औसत लिखते हैं, बराबर होगा, मैंने लिखवाया था, इसमें कहीं पर आपको औसत में क्या है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। औसत बार बार आने वाली चीज़ों पहले दिखा देता हूँ एक बार, कहाँ गए लिख के तो रखा था मैं, ये देखो माध्य बोला या औसत, अभी तक की ये प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या दिखाए थे। ये अगर बारंबार एफ समूह में बटे हो इस तरह से, या संख्या अधिक है, ये केवल 12 ही है, इन सबको हम जोड़ के योग कर सकते हैं और कुल संख्या 12 से भाग दे देंगे, ठीक है।
तो मैं औसत ज्ञात करना, इन सब को मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा, ये क्या है 85, फिर आ रहा हूँ जी, ठीक है। तो यह देखो इन सब को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब इस लाइन को नहीं लिखना, ठीक है, ये गलती से यहाँ पे क्या होता है मिस्टेक हो जाता है। इन सब को ऐसे जोड़ लेना, और थोड़ा सा और गलती हो गई, इसका फार्मूला तो लिखा ही नहीं मैंने जल्दी में, तो आप फार्मूला कृपा करके लिख लेना। किस फार्मूले को, यही को, प्रेक्षणों का कुल योग और बटा में लिखना प्रेक्षणों की, इसके ऊपर में प्रेक्षणों की कुल संख्या 12 है। तो कृपा करके आप इसको भी जोड़ लेना, फिर 12 से हल कर देना, ठीक है। अब मैं इसको वो बताता हूँ, माध्य का बराबर क्या लेंगे, चूंकि यहाँ पे देखो 12 है तो हम सम संख्या वाले माध्य का लेंगे, ठीक है। तो माध्य का बस लिख सकते हैं, सम संख्या का फार्मूला है n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद, पूरे का बटा है 2। n क्या है, ये 12वां है, ठीक है। चूंकि n बराबर 12 है, ऐसे लिख लेना। n कितना है, 12 है, हल करेंगे 12/2 वां पद प्लस 12/2 + 1 वां पद, पूरे का बटा 2। ये देखो 12, ये 6वां 6वां पद हो गया, ये 6वां पद प्लस ये 6, 2 से जाएगा 6 + 1 7, 7वां पद बटा में ये 2। माध्य का निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये माध्य का इधर आ रहा है। अब 6वां पद गिनो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है 1.97 बराबर 1.97 प्लस 7वां पद ये होगा 2.02, 2.02 और ये बट्टा में 2। कृपया करके आप इनको भी जोड़ लेना, ठीक है, छोटा सही है। फिर आंसर आप यहाँ पे लिखना माध्यका का। अब बहुलक का यहाँ पे बता रहा हूँ, ये बहुलक बराबर, देखो यहाँ पे जो संख्या बार बार आई हो 85, ये नहीं है, सिंपल से यहाँ पे देखो 0.2 दो बार आया है, ठीक है, बाकी सभी एक एक बार आए हैं, और ये क्या बढ़ते क्रम में पहले से ही लिखा हुआ है। तो बहुलक 0.02 होगी, क्योंकि यह सबसे अधिक बार आई है, 2 बार आई है ये 0.2। तो बहुलक को कोई फार्मूला नहीं है ना व्यक्तिगत के लिए, तो इन दोनों को जोड़ना और इन सब को जोड़ना, भाई माइंड क्या कैलकुलेट करने की वो लाती है पावर। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6वां देखो और 7वां देखो, इसमें ना 6वां में देखो विद्यार्थियों का क्या है, किलो भार दिया है, किलोग्राम में 30, 32, 33, 38, 37, 41, 35 और 40 विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करनी है, उसी फार्मूले से जो ये प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या वाली है, ठीक है। तो जोड़ के हमको उतनी संख्या से भाग करनी है, औसत भार ज्ञात करनी है। भार किलोग्राम में तो किलोग्राम लिख लेना, ठीक है, उत्तर में। और 7वां क्वेश्चन यह है, देखो लगातार 5 वर्षों में किसी स्कूल में विद्यार्थी की संख्या 1150, 1250, 1360, 1275 और 1310 है। इन 5 वर्षों में स्कूल में औसतन कितने विद्यार्थी थे, तो वही है औसत निकाल लेना, प्रेक्षणों का योग करना, फिर प्रेक्षणों की संख्या, इसमें कितनी संख्या है 5, ठीक है, 5 से भाग दे देना जोड़ के। तो इस तरह से ये प्रश्न वाली भी समाप्त हो गई, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे ही करना, इन दोनों को हल कर लेना, ठीक है। ये होमवर्क या आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए, ठीक है। तो मैं जोड़ के नहीं बताया, उसके लिए क्षमा करना, क्या है टाइम लगता है जोड़ने में, ठीक है। तो ठीक है, एक बताया था उसमें बड़ा वाला में,
तो छोटा छोटा है, दशमलव दशमलव में जोड़ते हैं, हासिलाई पूर्णांक में चला जाता है। ठीक है, जोड़ना है, घटाना नहीं है, तो बड़ा आसान हो जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।